नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बात कही है जो कि काफ़ी पुरानी और बहुत ही चर्चित है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। इसका मतलब एकदम ही साफ है कि बाजार में हम कुछ भी सामान खरीदने जाएंगे तो आपको एक जगह 10 रुपये की वस्तु मिल रही है तो वही दूसरी जगह सामान बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है और बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है, भले ही 50 रुपये का है। तो दोस्तों, अगर 50 रुपये वाली सामान अगर हम ले ले तो वो सालों तक चलती है। हाँ, एक बार एक साथ 50 रुपये का जोड़ एक ही बार पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप सस्ता वाला ले लेंगे, लालच में आकर 10 रुपये वाला, जो कि आपको वही सामान 4-5 बार एक साल में बदलना होगा और वही सस्ता सामान आपको बार बार रुलाता रहेगा। लेकिन आज मैं ये कहावत क्यों बता रही हूँ? तो दोस्तों, आज की खबर पर 100% फिट बैठ गई है भारत और चीन पर। अब आपका सवाल होगा कैसे? तो दोस्तों, एक तरफ चीन है, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चुरा कर हथियार तैयार करता है और उसमें बहुत ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज करता है, फिर उसे एक सस्ते हथियार का रूप बना देता है, जिसे देखकर दुनिया के कई सारे देश आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि चीन ने सेम हथियार इतनी कम कीमत में तैयार कर दिया। जल्द ही खरीद डालो। और ऐसा ही होता है, बहुत सारे देश चीनी हथियार खरीद डालते हैं और उसके बाद जब उसे इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये सस्ता क्यों है। और दोस्तों, सस्ता इसलिए है क्योंकि मटेरियल खराब है, बार बार सर्विसिंग करवानी पड़ती है। चीन को और डबल मुनाफा होता है क्योंकि सर्विसिंग उसी के इंजीनियर करते हैं। ऐसे में चीन को मोटा मुनाफा होता चला जाता है और जो चीन के हथियार खरीदता है वो खून की आंसू रोता है और इसलिए फिर वो चीन के पास दोबारा भूल के भी नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ एक हथियार होते हैं जिसको कहीं से कॉपी करके नहीं बनाया गया है, बल्कि प्रॉपर रिसर्च करके बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल किया गया हो और बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया गया है, तब जाकर वो स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार तैयार होता है। वो महंगा है, उसकी सेल शुरू में कम होगी, चुनिंदा देश उसे लेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी चर्चा दुनिया में होती चली जाएगी और अंतिम में वही विजेता होगा। ऐसा ही भारत के साथ हुआ है। भारत अभी से कई साल पहले एक बहुत ही बेहतरीन मिसाइल तैयार करना चाहता था, लेकिन उस समय उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं थी और हम चाहते तो दूसरे देश की टेक्नोलॉजी चुरा सकते थे। लेकिन भारत ने कहा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है यानी कि तकनीक है, उसके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। और हमने किया, रूस के साथ मिलकर मिसाइल बनानी शुरू की और तैयार हुई दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बनी। और ब्रह्मोस के चर्चे शुरुआत में कम थे क्योंकि ये सिर्फ भारत में ऑपरेट हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया और उसके बाद दुनिया को पता चला कि ब्रह्मोस चीज क्या है। और अब हालात ये है कि इसको खरीदने के लिए लंबी लाइन लग चुकी है और लाइन एशिया के बाहर भी लंबी होते जा रही है। खबर आई है कि एशिया का ही एक और देश इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहा है। रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर। और दोस्तों, इस डील की बातचीत अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और इस साल के अंत तक ये डील पूरी तरीके से फाइनलाइज हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि इंडोनेशिया ब्रह्मोस से इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ है कि वो सारे मॉडल इसका खरीदना चाहता है। पहले ब्रह्मोस जो जमीन से जमीन पर हमला करता था उसकी डील होगी, उसके बाद इंडोनेशिया तुरंत भारत से एक शिप लॉन्च ब्रह्मोस भी खरीदेगा ताकि इंडोनेशिया के नौसेना के हर एक जहाज में तैनात किया जा सके। और आपको बता दूं कि इसको लेकर भी बातचीत शुरू हो चुकी है और ब्रह्मोस एरोस्पेस की जो एक टीम थी वो इंडोनेशिया की जो नौसेना की शिप है उसके पास भी दौरा करके आ चुकी है, ये देखने के लिए कि किस तरीके से भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडोनेशिया के जो नौसेना के शिप हैं उसमें कैसे फिट होगा। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि ये कोई छोटी मोटी डील नहीं होगी। जिस तरीके से फिलीपींस ने 400 मिलियन के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है, इंडोनेशिया तो और भी बड़ा देश है और उनका जो मिलिट्री बजट है वो भी कई बिलियन यानी कि अरब डॉलर में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बिलियन डॉलर डील होगी और आने वाले समय में इंडोनेशिया भारत के कई सारे हथियार खरीदने की और इच्छा रखता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये तो बस शुरुआत है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में ही भारत अरब देशों को और लैटिन अमेरिका देश को हथियार बेचने जा रहा है।
और ये हथियारों की डील अरबों डॉलर में होगी। और यकीन मानिए ऐसा होते ही भारत दुनिया के टॉप 5 हथियार एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक की श्रेणी में आ जाएगा और बहुत ही बड़ी मिलिट्री शक्ति भी बन जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।